wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School. नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया। वहीं कई अफ्रीकी देशों के नेताओं ने दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए उन्हें भारत अफ्रीका संबंधों का वास्तुकार बताया। हालांकि पंडित नेहरू को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया। बड़ी सी स्क्रीन पर मिस्र के राष्ट्रपति गामेल अब्देल नासिर के साथ नेहरू की तस्वीर दिखाई गई। मोदी ने गांधी मंडेला के जिक्र के साथ ही नाइजीरिया व मिस्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं वेले सोइका और नगुयब तहफोज का नाम लिया, मगर नेहरू और इंदिरा गांधी की बात नहीं। संजना सिंह। कुछ घटनाओं की आड़ में चंद साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार लौटाने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हताशा भरी कार्रवाई बताया है। संघ ने पहली बार इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों का गैंग मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। कुछ घटनाओं की आड़ में चंद साहित्यकारों द्वारा पुरस्कार लौटाने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हताशा भरी कार्रवाई बताया है। संघ ने पहली बार इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों का गैंग मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। यहाँ आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक आरंभ होने के बाद सह कार्यवाह दत्तोश्रेय होसबोले ने कहा कि ऐसे लोग जो राजनीतिक तौर पर पूरे ग्रह से ग्रसित और हताशा से पीड़ित हैं, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हाशिए पर चल रहे ऐसे लोग संघ को सहिष्णुता का पाठ न पढ़ाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 8 सालों से ये तथाकथित बुद्धिजीवी कहाँ थे, जब हमें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। बार बार प्रतिबंध लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की गई। जो राष्ट्रवादी सोच विचार पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं थे, वे आज सहिष्णुता की बात कह रहे हैं। ऐसे लोग भले ही संघ को मान्यता देने से मना करें, लेकिन हमें आम लोगों ने स्वीकार किया है। जिन लोगों की दुकानदारी बंद होने के कगार पर है, वही हताशा से घबराई हुई बातें कर रहे हैं। इससे पूर्व संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में सभी प्रांतों के संघ चालक कार्यवाह समेत लगभग 400 वरीय पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड से सरीन खान की रिपोर्ट। खंडवा में सिपाही सहित 3 लोगों की हत्या करने वाले सिमी सरगना अबू फैजल को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने उनके एक साथी को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। खंडवा में सिपाही से सहित 3 लोगों की हत्या करने वाले सिमी सरगना अबू फैजल को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने उसके एक साथी को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। दोनों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। जिला अदालत में आज विशेष न्यायाधीश BS भदौरिया की कोर्ट में सिमी आतंकवादियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई हुई। खंडवा में 3 पुलिया क्षेत्र में करीब 8 साल पहले सिमी आतंकियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सिपाही सीताराम यादव सहित एक वकील विजयपाल रविशंकर पारे को मारकर वे भाग गए थे। इसी मामले में अबू फैजल, मेहताब तथा 3 अन्य उनके साथी आरोपी बनाए गए थे। मेहताब को अदालत ने जमानत दे दी थी और आज वह अदालत में पेश हुआ था। विशेष न्यायाधीश भदौरिया की कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद अबू फैजल को धारा 302, 120, 20, 16, 18 UAPA एक्ट और 25-27 आर्म एक्ट में दोषी पाया है। वहीं मेहताब को अदालत ने आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है। मामले के 3 आरोपी अभी फरार हैं। विशेष न्यायाधीश ने मामले में शनिवार को सजा सुनाने का आदेश किया है। आज माननीय 16वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से अभियुक्त अबू फैजल और मेहताब को 3 साल की सजा सुनाई गई है। 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 3 साल की सजा सुना
के प्रकरण में फैसला दिया गया है। यह प्रकरण दिनांक 28/11/2009 को अबू फैजल, मोहम्मद असलम, शेख महबूब, जाकिर हुसैन और मोहम्मद एजाजुद्दीन, ये सभी सिमी के आतंकवादी हैं। इनके द्वारा सिमी संगठन की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए और जो ATS MP जो काम कर रहा था सिमी संगठन के खिलाफ, उसको डिमोरलाइज करने के लिए आरक्षक सीताराम की हत्या की गई थी खंडवा में। तो उस केस में आज फैसला आया है। उसमें अभियुक्त अबू फैजल को धारा 302, 302, 120B, धारा 16, 18 UAPA एक्ट और धारा 25-27 आर्म्स एक्ट में दोषी माना है। दंड के प्रश्न पे कल सुना जाएगा। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। कैदियों के साथ मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महोबा जेल में जन्माष्टमी के दिन बारबाला के अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। कैदियों के साथ मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महोबा जेल में जन्माष्टमी के दिन बारबाला में अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो जेल में बंद किसी कैदी द्वारा मोबाइल से बनाया गया है। जेल में बंद पेशेवर अपराधी खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल में हुए अश्लील डांस में कैदियों ने भी जमकर ठुमके लगाए और बारबाला पर पैसे लुटाए। महोबा जिला उप कारागार अपनी कार्य प्रणाली के चलते आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। जेल में जुआ और नशे के कारोबार की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। कहा जाता है कि जेल जिंदा इंसान के लिए नर्क है, लेकिन महोबा जेल में ऐसा नहीं है। इस जेल में बंद पेशेवर अपराधियों के लिए यह जेल ऐशगाह बनी हुई है। बीते रोज जेलर आनंद सिंह की पिटाई से जिला अस्पताल पहुंचे कैदियों ने भी जेल में हो रहे नालबंद जुए और गांजा अफीम के नशे के कारोबार का खुलासा किया था। महोबा जेल इससे पहले भी बारबालाओं के डांस होने पर सुर्खियों में आ चुका है, जिसमें तत्कालीन जेलर और डिप्टी जेलर पर कार्रवाई की गाज गिरी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस जेल में नुमाइंदों को किसी का खौफ नहीं है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर जेल में हुए बारबाला का अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगा रही है यह बारबाला। जेल के अंदर यह जश्न जन्माष्टमी के दिन हो रहा था। बारबाला के साथ कैदी भी मदमस्त हैं, तो वहीं कुर्सियों पर बैठे सिपाही भी जमकर बारबाला के ठुमकों के मजे ले रहे हैं। माहौल इस कदर रंगीन है कि कैदी हाथों में पैसे लेकर बारबाला पर उड़ा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे डांस करती हुई बारबाला वर्दीधारी सिपाहियों के गाल खींच रही है। जेल के अंदर हो रहे इस फिल्मी डांस को किसी कैदी ने ही अपने मोबाइल में कैद किया है, जो किसी तरह मीडिया के हाथ लगा है, जिससे इतना तो साफ है कि बंदिश के बाद भी जेल में कैदी खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पेशेवर बदमाशों के हाथों में बड़ी आसानी से जेल के अंदर मोबाइल मिला हुआ है, जिससे अपराधी किसी भी बड़े अपराध को जेल के अंदर से अंजाम दे सकते हैं। इस पूरे मामले में कई बार जेलर आनंद सिंह से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। वहीं जिले के आला अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। जेल के अंदर हो रहे कारनामे जनपद में चर्चा का विषय बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि अधिकारी की नजर जेल में हो रहे नाजायज कामों पर कब पड़ती है। इस समय जेल के अंदर जेलर जुआ खिलवा रहा है और जब देखता है कि जेल के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया है तब एकदम से जब्ती कर देता है। जब्ती का अभियान चालू करता है। जब 1 लाख रुपए जब्ती होती है तो 16-17 हज़ार रुपये दिखाता है जब्ती में। जेल के अंदर 100 रुपये की गांजे की पुड़िया बिकवाता है। जेल के अंदर 1000 रुपये की दारू की बोतल बिकवाता है। कोई भी नशीला पदार्थ जिसकी आपको आवश्यकता है वो सब जेलर मुहैया कराता है। उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। सुविधा मुविधा नहीं देते, जुआ खिलवाते हैं वो वहाँ। और किसी ने उनसे ये कह दिया कि ये लोग जुआ खेल लो के इच्छुक हैं, तो उसने हमसे पैसे मांगे गए। हमने कहा भाई हमें कोई जुआ नहीं खेलना है। जुआ खिलवाता है, चरस भी बिकवाता है, जेल में दारू भी बिकती है, कैंटीन भी चलती है। जो भी इलीगल काम होते हैं वो पूरे कराता है। जेलर साहब ना लेते हैं 3000 रुपये रोज। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। किसानों को राहत राशि देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। अब सरकार पैसे जुटाने की जुगत में एक बार फिर बाजार में 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। किसानों को राहत राशि देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। अब सरकार पैसे जुटाने की जुगत में एक बार फिर बाजार से
3000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग के अफसरों ने आरबीआई के माध्यम से खुले बाजार में कर्ज लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। उधर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर प्रदेश की माली हालत का हवाला देते हुए 4% के ब्याज की दर से 5000 करोड़ का सॉफ्ट लोन की मांग की है। सरकार ने 3000 करोड़ के खर्चों पर रोक लगा दी है, जिसमें से 327 करोड़ सिर्फ जल निगम के कार्यों का है। वित्त मंत्री ने केंद्र से फसल बीमा में 3000 करोड़ की राशि में 50% राज्य का हिस्सा केंद्र से देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा पुनर्वृत्ति को 60 से बढ़ाकर 80% करने की मांग की है। हालांकि वित्त मंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अब तक ठोस जवाब नहीं दिया है। उन्होंने इस मामले में परीक्षण करने की बात कही है। उधर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एपी श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश के खजाने की स्थिति बताई है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश की अनुमानित आय में कमी हो सकती है, वहीं खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। सूत्रों का तो यह तक कहना है कि अपर मुख्य सचिव ने चेता दिया है कि अब सरकार कोई बड़ी घोषणा करती है तो विषम परिस्थितियां बन सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि पेट्रोल डीजल की दरों में गिरावट सहित अन्य वाणिज्य कर से आय में 1000 करोड़ की कमी आ सकती है। वहीं एनजीटी के कारण खनिज नीलाम न होने से खनिज आय में से 500 करोड़ की कमी आ सकती है। इसी प्रकार रियल एस्टेट व्यवसाय कमजोर होने से 300 करोड़ का झटका लग सकता है। हालांकि आबकारी महकमे से सरकार को लगभग 400 करोड़ का फायदा होने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वेतन भत्तों का भार खजाने पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही किराए के वाहन लेने का एक खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। यह पहला अवसर है कि बजट पारित होने के 2 माह बाद से सरकार लगातार हर माह बाजार से कर्ज उठा रही है। जून 2015 से अब तक 6000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। अब इस माह फिर से 3000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। इसके चलते प्रति व्यक्ति पर 420 रुपए का कर्ज बढ़ना तय है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति 14,980 रुपए के कर्ज में है। प्रदेश सरकार पर कुल 1,08,63.64 लाख करोड़ का कर्ज है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जून में 1000, जुलाई में 1500 और अगस्त में 1500 करोड़ और हाल ही में 1100 और 23 सितंबर को 1000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। प्रदेश में किसान परेशानी में है, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम सारे खर्चे रोककर किसानों के आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने वित्त विभाग को 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा हमने केंद्र से अन्य जरूरी मदद के साथ कम ब्याज पर 5000 करोड़ का कर्ज देने का आग्रह किया है। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों से लौटे अफसरों की रिपोर्ट के बाद कृषि विभाग के अफसरों की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवक और कृषि विस्तार अधिकारियों के बारे में सोचना पड़ेगा। सीएम की ये बातें आज प्रशासन अकादमी में एग्रीकल्चर पावर प्लान को लेकर किए जा रहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कही। स्थिति है, जो दशा है उसको कैसे दिखाएं। आज पहले ये सोचा था कि मैं माननीय मंत्रीगणों से, जैसे आप लोगों से, अधिकारियों से अलग अलग बातों में चर्चा करूंगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जो डिस्कशन होगा ये बिना मंत्रियों के पार्टिसिपेशन के अधूरा होगा। अलग अलग ग्रुप में हमारे मंत्री साथी बैठे और कोई ना कोई मंत्री हर ग्रुप में रहे, तो थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी बन जाए, ऐसा ना हो कि एक में ज्यादा हो जाए, दूसरे में बिल्कुल ना हो। क्योंकि जो व्यवहारिक समस्याओं का अनुभव है उसके बारे में चर्चा करना और कोई फैसला करना वो आपके बिना ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले आज मैं 1 to 1 आपसे करने वाला था, फिर मुझे लगा कि इसी में अपन सम्मिलित हों और फिर हम लोग दूसरे अवसर पर फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। कल मैंने लगभग 12 घंटे अलग अलग उन मित्रों से चर्चा की, उन सेवाओं के जो 3 दिन गांव में रह गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि लगभग हर एक ने ये दौरा बहुत गंभीरता से किया है
चर्चा में ऐसे तथ्य जो उनको व्यवहारिक रूप से वहां जमीन पर देखने मिले वो उठाए भी और उसके समाधान का जो रास्ता हो सकता था वो सुझाने की कोशिश। मैंने ये कहा था कि मैं आपके टैलेंट का उपयोग करना चाहता हूं, समस्या है तो समाधान की और समाधान निकालेंगे, इसलिए अपन बैठेंगे, निकलेगा ही। लेकिन कुछ प्रश्न है दिमाग में जिन पे आपको विचार करना है, सब चीजों पे विचार करना है, लेकिन जो चर्चा में से कुछ ऐसी चीजें निकली जो सामान्य रूप से सब जगह है, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूँ। मीडिया के मित्रों का काम हो गया हो तो हमारा काम कर लेंगे। सर क्या कोई कंप्लीट हुआ कहें आप? सर बहुत सारी कमियां निकल के सामने आई, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। किस तरह की कमियां दिखाई दी? देखिए, पूरे गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मंथन के बाद अच्छी बुरी ये सामने आ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में, भविष्य में अगर कोई शिकायतें किसान की फसल नुकसान होता है तो किसान उभर के सामने आए, उस पर मंथन है। तो इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आज हमको ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सामने लाएंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई निराश ना हो, ये समय ये भी चला जाएगा और फसलें केवल एक फसल पर निर्धारित ना हो, सब्जी भी लगाएं, कुछ ऐसी फसल लगाएं, फलदार पौधे भी लगाएं और फल भी लगाएं, तीनों मिलकर के कि 3 महीने में भी उन्हें पैसा मिल जाए, घर में पैसा मिल जाए, और कुछ ऐसे फल लगाएं तो 2-4 साल में बड़े पौधे जाएँ। इस पर चर्चा चल रही है और निश्चित रूप से हम कुछ निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। सर कर्मचारियों की तनख्वाह काट के देने जा रही है। देखिए, लोग किस बात को पकड़ के क्या समाचार मिलते मुझे नहीं मालूम, मुझे उसमें कुछ नहीं, जस्ट सुझाव था क्योंकि हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए किसान प्राथमिकता है और जहाँ से भी कटिंग करना पड़ेगी हम करेंगे। कोई कर्मचारी की तनख्वाह से सवाल नहीं था क्योंकि पैसा कम है, विधानसभा सत्र भी नहीं चल रहा है और ऐसे में क्या सुझाव हो सकते हैं, हम किसान को पैसा बांटें। जब विधानसभा का सत्र अगर तो किसी की आवश्यकता ही नहीं, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं चले तो किसी डिपार्टमेंट से हमें पैसा काट कर किसान को देना है तो दें। हकीकत पर क्योंकि योजनाएं इसके क्रियान्वयन जिसके कारण और जो मध्य प्रदेश के राज्य का कलंक मिटा है, कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग कृषि और बिजली को लेकर स्तर पर काफ़ी शिकायतें आई हैं। उसमें 50% नॉन पेमेंट के कारण फार्मर पेमेंट न हो पाने के कारण नहीं बदल पा रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुशासन के दिवस को मनाने के रूप में आज मोगा जिला के डिप्टी कमिश्नर मोगा प्रदीप सिंह की अगुवाई में जिला कॉम्प्लेक्स में मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुशासन के दिवस को मनाने के रूप में आज मोगा जिला के डिप्टी कमिश्नर मोगा प्रदीप सिंह की अगुवाई में जिला कॉम्प्लेक्स में मनाया गया। यहां जिले भर के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुशासन के लिए ओथ ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोगा ने भी सभी अधिकारियों को अपने काम के प्रति और देश की सेवा करने की अपील की और सभी अधिकारियों ने देश के प्रति राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुशासन के लिए अपना वचन दिया और कामना की कि वे देश के प्रति अपनी सेवा पूरी वफादारी से मनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ਜਿਹੜੇ इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हुए हैं, उन्होंने याद में अज एकता दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरह कि तुम सारे जानते हो कि जी आज़ादी मिलने तो बाद सारिया स्टेटां अड अड अपना अपना सिर चुक रही सी, उन्होंने यत्नां नाल, सरदार जी के यत्नां नाल इस देश को इकट्ठा किया है और वो अखंडता वास्ते अज असी सौं चुकी है कि असी देश के जो भी दुश्मन साडे वाला कर रहे हैं, असी देश को तोड़न नहीं देवांगे और सारे रल मिल के भाईचारा कायम रखांगे।
मोगा से मोगा लेडीज क्लब की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 5वें करवा चौथ को इकट्ठे मिलकर मनाया गया। मोगा लेडीज क्लब की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 5वें करवा चौथ व्रत को इकट्ठे मिलकर मनाया। मोगा शहर की महिलाओं ने काफी तादाद में शिरकत की। महिलाओं ने जहां तंबू लाग वहीं डांस का भी प्रोग्राम किया गया। का मेरा नाम है, मेरी शादी अभी फेब में हुई है। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है और मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई है, मुझे नए नए कपड़े लेके दिए हैं, नए नए गहने लेके दिए हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं इस दिन के लिए। हम बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि शादी के बाद जो मेरा पहला करवा चौथ होगा हम बहुत कुछ करेंगे। तो आज इसीलिए हम बहुत ज़्यादा दोनों पति पत्नी खुश हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब चाँद निकले और मैं उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करूँ। एक शादी से पहले भी रखा था, एंगेजमेंट के बाद। वो करवा चौथ भी मेरा बहुत अच्छा रहा था। चलो स्टार्ट। क्या नाम है? शाइनी सिंह है ये मेरा नेम। मैंने अपने फियांसे अर्चित गोयल के लिए फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है। मेरी एंगेजमेंट को अभी 1 महीना हो गया और मैंने उनकी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखा है और मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल। तो आप भी पहले भी रखते थे आपका व्रत? नहीं, फर्स्ट टाइम रखा है मैंने। पहले कभी नहीं नहीं। रखा? तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये करवा चौथ पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को खुश रखें। जो सुबह से हमारी लेडीज़ बेचारी भूखी बैठी है, उनका टाइम हम निकालें ताकि उनको भूख ना लगे। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कुछ तंबोला गेम्स खिलाने की। 1 मिनट गेम है और अभी डांस हमने बच्चों के परफॉर्म करवाए हैं। और इस बारी हम करवा क्वीन जो है 7 निकाल रहे हैं, क्योंकि मतलब हर बारी एक निकालते तो ऑल आर द बेस्ट। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि जितने ज़्यादा को मिल सके तो करें। तो यस। तो अभी और कौन आपके पार्टिसिपेट कितने लोग हैं कर रहे हैं? 120। We had 115 एंट्रीज विद अस और हमने सोचा था कि 100 करेंगे, लेकिन एज पीपल दे रियली वांट टू जॉइन अस, तो हमने 15 कार्ड्स मोर प्रिंट करवाए और वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि उनको बोर ना होने दें और दैट्स इट। तो इसमें क्या ऐसे भी लेडीज़ आई हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम रखा हो जाए? हाँ जी, यहाँ पे मिक्स एंड मैच आई हैं लेडीज़ की, जैसे कि जिनका फर्स्ट टाइम करवा चौथ है और जो अनमैरिड लेडीज़ हैं और 40+ भी आई हैं और दे ऑल आर हैविंग लॉट ऑफ फन और होपफुली उनको मज़ा आएगा। और लेट्स सी कि अभी करवा चौथ कौन बनता है। करवे का आदान प्रदान भी किया गया। यहाँ औरतों ने फैशन शो कर खूब आनंद लिया। इस प्रोग्राम में 2 ऐसी लड़कियों ने भी हिस्सा लिया है जिनकी एंगेजमेंट इसी 1 महीने के भीतर हुई है और उन्होंने आज अपने होने वाले सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। और वहीं जिनकी अभी शादी हुई है और उनका यह पहला व्रत है, वह औरतें भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं शालिनी ने बताया है कि उसकी एंगेजमेंट अभी 1 महीने पहले ही हुई है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए उसने अपना पहला करवा चौथ रखा है। शाइनी सिंह है ये मेरा नेम। मैंने अपने फियांसे अर्चित गोयल के लिए फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है। मेरी एंगेजमेंट को अभी 1 महीना हो गया और मैंने उनकी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखा है और मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल। तो आप भी पहले भी रखते थे आपका व्रत? नहीं, फर्स्ट टाइम रखा है मैंने। पहले कभी नहीं रखा? नहीं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School.